बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल से अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने अरकान इस्लाम में से कलमा शहादत, नमाज और रोज़ा पर मुख्तसर डिस्कस की, स्टडी की। तो आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़कात के बारे में स्टडी करेंगे। अज़ीज़ तलबा, ज़कात भी दीन इस्लाम का अहम रुकन है और जो शख्स भी ज़कात का मुनकिर है, ज़कात से इनकार करता है, वो भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। अज़ीज़ तलबा, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन आपकी खिलाफत शुरू हुई तो कुछ लोग जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन आपने उनसे जिहाद का ऐलान कर दिया। तो सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन आपने फरमाया, आपने अर्ज़ की कि खलीफ़ा वक्त ये लोग बाकी काम तो करते हैं, क्या हुआ अगर ज़कात नहीं देते तो अभी हालात भी ठीक नहीं हैं। अभी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, बहुत से फ़ितरों ने जन्म भी लिया है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन आपने फरमाया कि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके होते हुए जो बकरी का बच्चा ज़कात देता था, साथ वो रस्सी भी लाता था, अब वो अगर ज़कात नहीं देगा, ज़कात दे साथ रस्सी ना लाए, सिद्दीक़ उससे भी जंग करेगा। तो ये इतना ज़कात, इसका लुग़वी माना है माल को पाक करना, कि ज़कात देने के बाद बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के मुताबिक जब उससे ज़कात अदा कर लेता है तो उसका माल जो है वो पाक हो जाता है। खल्लाक़ आलम ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, इन तुक़रिदुल्लाह कर्दन हसनन युदाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। अगर कर्ज़ दो अल्लाह को, अच्छी तरह पर कर्ज़ देना, तो वो तुम्हें दुगना करेगा उसको तुम्हारे लिए और तुमको बख्शे, और अल्लाह कदरदान है और तहम्मुल वाला। अज़ीज़ तलबा, खल्लाक़ आलम इरशाद फरमाता है कि जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ देगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुगना करके लौटाएगा। अब इंसान माल कमाने के बाद अपने उस ज़ाती माल में से जो साहिब निसाब होता है, जब अल्लाह की राह के अंदर गुरबा का हक़ उन तक पहुँचाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुगना करके अता फ़रमाता है। तो अज़ीज़ तलबा, जो इंसान ज़कात अदा करता है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक न सिर्फ़ अपने माल को पाक कर लेता है बल्कि उसके ज़रिए अपने दिल को भी दौलत की हवस से पाक करता है और दौलत के मुकाबले में उसके रब की मोहब्बत को अपनी जगह, अपने दिल में जगह देता है। जिसके हुक्म पर वो दौलत कुर्बान कर रहा है, अदायगी ज़कात उसे याद दिलाती है कि वो दौलत, जो दौलत वो कमाता है वो हकीकत में उसकी मलकियत नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई अमानत है। अज़ीज़ तलबा, जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह के अंदर एक तो दौलत जब ख़र्च करता है तो वो उसके दिल से, एक तो माल पाक होता है, दूसरा उसका दिल जो है वो दौलत की हवस से पाक हो जाता है। तो फिर वो बंदा हकीकत के अंदर इस चीज़ को सोचता है कि जो मेरे पास माल व ज़र है ये हकीकत में मेरा नहीं बल्कि ये खल्लाक़ आलम की मेरे पास अमानत है। तो इस अमानत को वो उसके बंदों तक वो है जो उस पर लाजिम है उसको वो पहुँचाता है। इसलिए ज़कात दीन इस्लाम का नहायत अहम हिस्सा है और हर शख्स, हर साहिब निसाब पर लाजिम है कि वो ज़कात अदा करे अगर वो अपने माल को पाक करना चाहता है। तो अगर वो ज़कात अदा नहीं करेगा तो उसका माल पाक नहीं होगा। आगे हैं ज़कात के फ़वाइद। अज़ीज़ तलबा, ज़कात के फ़वाइद में अगर बात देखी जाए तो इसका एक माशी फ़ायदा है और दूसरा माशरती फ़ायदा है।
माशी फ़ायदा ये है कि चूँकि सूदी निज़ाम माईशत में मेहनत के मुकाबले में सरमाया की अफादियत कहीं ज़्यादा है, इसलिए मेहनत कश और कारकुन तबका मुसलसल गरीब से गरीब तर होता चला जाता है और सरमायादार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी दौलत हथियाता चला जाता है। इस तरह माशी निज़ाम मफलूज होकर रह जाता है। ज़कात इस सूरत हाल का बेहतरीन हाल है। इस निज़ाम के ज़रिए दौलत का एक दहारा अमीर तबके से गरीब तबके की जानब भी मुड़ जाता है, जिससे गरीब की माशी हालत बेहतर होती है। तो अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाकात, अल्लाह सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है। अदायगी के ज़कात का एक ये भी फ़ायदा है कि ज़कात के ज़रिए पैदा होने वाली कमी को पूरा करने के लिए साहिब बाल अपनी दौलत किसी न किसी मनफ़ियत बख्श कारोबार में लगाने पर मजबूर हो जाता है, जिससे सरमायाकारी में इजाफ़ा होता है। चूँकि ज़कात की शरह सिर्फ 2.5% है, लिहाजा साहिब माल ये रकम दीगर किस्म के बारी टैक्सों के मुकाबले में खुश दिली और दयानतदारी से अदा करता है और अपना सरमाया पूरी आज़ादी से कारोबार में लगाता है, जबकि बाहरी टैक्सों की अदायगी के खौफ से सरमाया छुपाने का रुझान बढ़ता है, जिससे मुल्क की माईशत कमज़ोर हो जाती है। अज़ीज़ तलबा, इसका मुआशी फ़ायदा तो ये है कि इंसान ज़कात की सूरत के अंदर अपना माल जो है वो सर्फ करता है, कारोबार के अंदर लगाता है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जबकि अमीर तबका अगर गरीब को ज़कात नहीं देगा तो फिर क्या होगा कि गरीब जो है वो दिन ब दिन गुर्बत के अंदर ही ज़्यादा ही चला जाएगा और अमीर जो है वो दिन ब दिन अमीर बनता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये माशरे के अंदर एक ख़राबी जन्म लेगी। तो जब गरीबों को ज़कात दी जाएगी, अमीर लोग ज़कात देंगे, तो माल का कुछ हिस्सा जो है वो गुरबा की तरफ आएगा, जिससे गुरबा भी खुशहाल होंगे। और इस ज़कात का दूसरा अहम फ़ायदा माशरती फ़ायदा है कि मुआशरे में दौलत की वही हैसियत होती है जो इंसानी जिस्म में खून की। अगर ये सारा खून दिल यानी मालदार तबके में जमा हो जाए तो पूरे आज़ाए जिस्म यानी आवाम को मफलूज कर देने के साथ साथ ख़ुद दिल के लिए भी मुज़र साबित होगा। अगर एक तरफ मुफलिस तबका नादारी के मसाइब से दोचार होगा तो दूसरी तरफ साहिब सरवत तबका दौलत की फरावानी से पैदा होने वाले अखलाकी अमराज मसलन अय्याशी, आरामकोशी और फ़िक्र आखिरत से गफलत की शियारी का शिकार हो जाएगा। ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में इन दोनों तबकों में हसद और हकारत के अलावा कोई और रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, बल्कि वक्त के साथ साथ ये कशीदगी बढ़ती ही जाएगी, किसी न किसी बहाने ज़रूर रंग लाएगी। तो इन तमाम इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद के पेश नज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की इस्लामी रियासत के क़याम के फ़ौरन बाद ये हदायत की गई, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो और इससे तुम उनको पाक और पाकीज़ा करते हो। अज़ीज़ तलबा, ये ज़कात के माशी और माशरती फ़वाइद हैं। अब आगे बात है कि ज़कात देनी किसको है, मसारफ़ ज़कात के मसारफ़ ज़कात कौन से हैं। और कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इस बात को वाज़ेह बयान फरमाया कि इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्नस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। एक तो ज़कात जो है ये सिर्फ़ गरीबों, फ़ुक़रा यानी गुरबा जो हैं, वल मसाकीन और मोहताजों को, वल आमिलीन अलैहा उस पर जो अमला काम करने वाला है, कारकुनों का हक़ है, अलैहा जो उस पर मुकर्रर हैं, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम नीज़ उनका जिनकी दिलजोई मंजूर हो। और ज़कात को सर्फ़ किया जाए गर्दनों के छुड़ाने में, व फिर रिकाबी वल गारिमीना और कर्ज़दारों के कर्ज़ अदा करने में, वब्न सबील और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की, वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्न सबील और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की इमदाद में, फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये सब फ़र्ज़ हैं अल्लाह की तरफ से और अल्लाह बड़ा जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। अज़ीज़ तलबा, मसारफ़ ज़कात में गरीब हैं, मोहताज हैं और वहाँ पर वल आमिलीना और वहाँ पर जो अमला काम करने वाला है, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम और उन लोगों की दिलजोई के लिए जो भी नए नए मुसलमान हुए हैं, और वफ़िर रिकाबी और गर्दनें छुड़ाने में जो ग़ुलाम हैं, वल गारिमीन और कर्ज़दारों को, वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्न सबील मुसाफिर और
जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं या अल्लाह के रास्ते में कोशिश करने वाले हैं, चाहे वो दीन के तालिब इल्म हो या फिर मुजाहिद, वो जो जिहाद करने वाले हैं। ये हैं मसारफ़ ज़कात। इनके अलावा किसी और शख्स को, जो शख्स जानबूझकर ज़कात अदा करेगा तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि पहले इंसान को इस बारे में जांच पड़ताल, बल्कि आगे अदायगी ज़कात के जो उसूल हैं इसके अंदर भी ये बात आएगी कि पहले इंसान को लाजिम है कि वो जांच पड़ताल करे, फिर वो ज़कात अदा करे। अज़ीज़ तलबा, आप एक बार फिर तवज्जो करें, मसारफ़ ज़कात में उन तंग दस्त लोगों की आनत जिनके पास कुछ ना हो, यानी फ़कीर, उन लोगों की आनत जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो। मस्कीन कहते ही उसे हैं जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम होते हैं। और ज़कात की वसूली पर मुतय्यन अमले की तनख्वाह, जितने भी लोग ज़कात की वसूली पर होते हैं उनकी तनख्वाह, उन लोगों की आनत जो मुस्लिम हों ताकि उनकी तालीफ़ क़ल्ब हो सके। ग़ुलामों और उन लोगों को आज़ाद करने के मसारिफ़ जो कैद बंद में हों। ऐसे लोगों के कर्ज़ों की अदायगी जो नादार हों, गरीबों के कर्ज़े की अदायगी। और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और तबलीग दीन में जाने वाले की आनत में। मुसाफिर जो हालत सफ़र में मालिक के निसाब ना हो, गो अपने घर पर दौलत रखता हो। तो अज़ीज़ तलबा, ये मसारफ़ ज़कात हैं कि जिनको ज़कात देना ज़रूरी है। तो आगे हैं निसाब ज़कात। सबसे नहायत और आम बात कि निसाब ज़कात के लिए ये बात ज़रूरी है कि जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है वो एक ख़ास मिक़दार में है। सोना और चांदी, रुपया या सामान तिजारत हो, इस ख़ास मिक़दार को निसाब, और ऐसे लोगों को साहिब निसाब कहते हैं जो मुख्तलिफ़ अशिया का निसाब ये है। अब सोना जो है ये 7.5 तोले और चांदी 52.5 तोले। रुपया पैसा और सामान तिजारत सोने चांदी दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर हो। मिसाल के तौर पर अगर 7.5 तोले सोना है किसी के पास, या उसकी मालियत में वो 5 लाख बनता है, 6 लाख बनता है, तो उस पर ज़कात लाजिम है। और दूसरी चीज़, आम बात अज़ीज़ तलबा, अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी है या उसकी मिक़दार में उसके पास माल है, मिसाल के तौर पर अगर चांदी 1000 रुपया तोला है, तो अगर किसी के पास 52 या 52.5 हज़ार रुपये हैं तो उस पर ज़कात लाजिम होगी। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि अगर सोने की जो निसाब है उसकी मिक़दार जो है 6 या 6.5 लाख बनती है, ये वो पैसा है जो इंसान की ज़रूरियात से ज़ायद हो। और ज़कात के लिए चीज़ ये भी ज़रूरी है कि उस पर हौलान होल हो, यानी 1 साल गुज़र चुका हो। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स के पास अभी 60,000 रुपया, 1 साल के बाद उसके पास वो पैसा हो जाता है 1,20,000, तो अब उस माल पर पूरा साल गुज़र चुका है, तो वो साल के बाद जो है वो 1,20,000 में से जो उसकी मुकर्रर ज़कात बनती है शरई उसूलों के मुताबिक वो अदा करेगा। और या फिर उसके पास इसकी मिक़दार में जो रुपया पैसा सामान या सामान तिजारत उसके पास मौजूद है तो उस पर भी ज़कात लाजिम होगी। अज़ीज़ तलबा, आगे अदायगी ज़कात के चंद उसूल। सबसे पहली बात यह कहते हैं कि ज़कात सिर्फ मुसलमानों से ही ली जाती है, कि काफिरों पर ज़कात लाजिम नहीं है, कुफ़ार से ज़कात नहीं ली जाएगी। किसी माल पर ज़कात की अदायगी उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब उसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुज़र चुका हो। साल गुज़रने के बाद जो है वो उस पर ज़कात लाजिम होती है। एक तो यह है कि अदायगी ज़कात के उसूलों में से एक उसूल ये है कि ज़कात सिर्फ अज़ीज़ तलबा मुसलमानों ही से ही ली जाती है। और दूसरा इसका उसूल ये है कि ज़कात उस वक्त लाजिम होगी जब उस पर एक पूरा साल गुज़र चुका हो, इससे पहले नहीं। और तीसरा इसका उसूल ये है कि वो अज़ीज़ व क़ारब जिनकी किफ़ालत शरअन फ़र्ज़ है, मसलन माँ बाप, बेटा बेटी, शोहर बीवी वगैरह, उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती। अलबत्ता दूर के अज़ीज़ गैरों के मुकाबले में काबिल तरजीह हैं। अब ये बात ज़रूरी है कि जिनकी किफ़ालत शरअन फ़र्ज़ है, मिसाल के तौर पर किसी के वालिदैन हैं, किसी के बेटे हैं, बीवी हैं, तो इन पर ज़कात इनको नहीं दे सकता। कहे कि मैं इनको ज़कात दे दूँगा तो इनको ज़कात उसकी अदा नहीं होगी, बल्कि वो अगर कोई दूर के रिश्तेदार हैं अपनों में, तो कहते हैं कि वो गैरों से ज़्यादा काबिल तरजीह हैं कि सबसे पहले उन अज़ीज़ व क़ारब को दी जाए जो करीबी हैं। और जिनकी किफ़ालत शरअन फ़र्ज़ है उनमें माँ, बेटी, माँ बाप, बेटा बेटी, शोहर बीवी वगैरह, इन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती।
और नंबर 4, आम हालात में एक बस्ती की ज़कात ख़ुद उसी बस्ती में तकसीम होनी चाहिए, अलबत्ता उसी बस्ती में मुस्तहिक़ के ज़कात ना होने या किसी दूसरी बस्ती में हंगामी सूरत हाल मसलन सैलाब, ज़लज़ला, कहत वगैरह के मौके पर ज़कात दी जा सकती है। अज़ीज़ तलबा, आम हालात के अंदर तो ये बात होनी चाहिए कि जो उस किसी बस्ती या मोहल्ले या इलाके की ज़कात है वो इसी इलाके में तकसीम होनी चाहिए, ना कि बंदा अगर अपने घर के पास गरीब हैं, अज़ीज़ व कारब भी हैं, गुरबा में से भी हैं, तो चाहिए तो ये कि वो अपने मोहल्ले के अंदर ही ज़कात दे। हाँ, अगर अपने मोहल्ले के अंदर कोई ज़कात लेने वाला नहीं है तो फिर क्या करेगा, वो ज़कात बाहर जाकर किसी को देगा। और दूसरी सूरत ये होती है कि हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, मसलन किसी जगह पे सैलाब आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है या कोई दूसरी आफत आकर घेर लेती है, जिसकी वजह से इन लोगों की बनिस्बत वो लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, वो बेघर हो जाते हैं, उनके पास खाना नहीं है, घर नहीं है, तो ये लाजिम है कि ये ज़कात जो है वो उन तक पहुँचाई जाए ताकि वो फिर फौर अपना कोई बंदोबस्त कर ले। और पाँचवीं चीज़ यह है कि ज़कात देने वालों को चाहिए कि ज़कात लेने वाले के मुस्तहिक़ होने का मुमकिन हद तक इत्मीनान कर लें, कि ज़कात देने वाला वो जांच पड़ताल करे, उसमें देखे कि आया कि जिस शख्स को मैं ज़कात दे रहा हूँ कि वो ज़कात का मुस्तहिक़ भी है या नहीं। और छठा उसूल यह है कि ज़कात के पैसों से बंदा अशिया भी ख़रीद कर दे सकता है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे की 10,000 ज़कात बनती है सालाना, तो वो किसी गरीब को खाना ला कर दे, खाने पीने की अशिया जो है वो उसको 1 माह या 2 माह का उसको वो अशिया खाने पीने की ला दे, तो इससे भी ज़कात अदा हो जाएगी। 7वां उसूल इसका यह है कि मुस्तहिक़ को बताना भी ज़रूरी नहीं कि ये पैसा माले ज़कात का है। तो अज़ीज़ तलबा, आखिरी बात यह है कि मुस्तहिक़ को यह भी बताना ज़रूरी नहीं कि ये पैसा ज़कात का है, बल्कि उसको वैसे भी दे दे कि उसको वो जानता है कि ये शख्स फ़कीर है, मसाकीन में से है, तो उसको ज़कात दे दे, ये बताना ज़रूरी नहीं, बल्कि किसी भी तरीके से उसको ज़कात वो दे तो उसकी ज़कात दुरुस्त होगी। ये थे अदायगी ज़कात के चंद उसूल। अज़ीज़ तलबा, आज हमने ज़कात के बारे में मुख्तसर डिस्कस की, उसके फ़वाइद, मसारिफ़ ज़कात, निसाब ज़कात, अदायगी ज़कात के चंद उसूल। तो अल्लाह के आलम से दुआ है कि मुझे और आपको इन अहकामात पर अमल करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।